हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। एक बार सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। तो हम लोगों ने पिछले 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनेशनल जिसमें एएलए ये है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन उसको डील किया। फिर नेशनल में हम लोगों ने आईएसली आईएलए को डील किया। आज भी हमारा इंटरनेशनल का एक पार्ट है फिर इफ्ला। इफ्ला को हम लोग आज डील करेंगे कि आखिर इफ्ला आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने पहले भी बताया था कि आपके लाइब्रेरी एसोसिएशन से 2-4 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो उसी में आप किसी से हो सकता है इफ्ला से पूछ दे या आईएलए से पूछ दे या एएलए से पूछ दे। तो आपको सारा लाइब्रेरी एसोसिएशंस चाहे वो इफ्ला हो आईएलए हो तो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल दोनों आपको कर लेना है। हो सकता है कि स्टेट लेवल भी लाइब्रेरी एसोसिएशन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टेट लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन में मैं सबका आपको ईयर याद करा दूँगा और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है कि आपको ईयर याद कर लेना होगा कि जितने भी जगह पे लाइब्रेरी एसोसिएशन एक्टिव हैं उनका किस समय एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो आपको याद कर लेना है। बाद बाकी नेशनल और इंटरनेशनल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो आपको मैंने नेशनल का कंप्लीट करा दिया है। आज हमारा इस इंटरनेशनल का सेकंड है जिसमें मैं आपको इफ्ला के बारे में बताऊंगा। तो इफ्ला क्या है, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, इनके द्वारा कौन कौन से इनकी क्या एक्टिविटीज़ में क्या क्या यूएपी है, यूबीसी है, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इनको हेड क्वार्टर कहाँ था और प्लस इनके द्वारा क्या क्या पब्लिकेशंस होते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और शुरू से लेकर के अंत तक आप ज़रूर देख लीजिए इसको। आपका इफ्ला से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर ये 100% श्योर है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आज हम लोग इफ्ला पे डिस्कस करेंगे और इफ्ला के से रिलेटेड हम लोग डिफरेंट अभी जब मैं सारे एसोसिएशंस में कंप्लीट करा दूंगा तब फिर मैं आपको एक रिव्यू क्लास कराऊंगा और फिर रिव्यू क्लास के बाद एमसीक्यू मैराथन सीरीज जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन से जितना भी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे उस सब को मैं कंपाइल करके आपके सामने रखूंगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट जारी रखें। आपका काम है मेरे चैनल से बेनिफिट लेना, सब्सक्राइब कर लेना और मेरा काम है आपके सेवा में उपस्थित रहना। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूँगा और मैं कमिटमेंट भी करता हूँ कि अगर आपको बिहार लाइब्रेरी की वैकेंसी आती है तो मैं 100% आपके साथ हूँ। जहाँ तक होगा मैं तैयारी निश्चित रूप से कराऊँगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमारा क्या है, इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन मैंने एएलए को डील कर दिया था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसका आज सेकंड है। फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस का इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1929 में। ठीक है, 1929 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर था उस समय नीदरलैंड। उसका यह देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में अगर आपके सामने रहेगा कि इसका हेडक्वार्टर क्या है तो आपको अगर नीदरलैंड रहेगा तो नीदरलैंड मारना है। और इसके बाद ये 1971 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, ये था आपका 1929 में एंड 19 इसका हेग हो गया 1971 में। तो इसका हेड क्वार्टर क्या हो गया 1971 में, इसका हेग ट्रांसफर हो गया टू हेग। नाइनटीन 1971 में अगर हेग, जनरली आपको हेग ही क्वेश्चन रहेगा तो आपको याद रख लेना है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेग। ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग कि इसके इन्होंने क्या, इफ्ला ने कॉन्फ्रेंस किया था 1961 में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल का आयोजन पेरिस में किया था 1961 में। ये कहाँ किया था, 1961 में। ये आपको याद रख लेना होगा 1961।
ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स का आयोजन पेरिस में किया था। क्वेश्चन भी आता है कि इफ्ला ने जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स का आयोजन किस शहर में किया था और कब किया था, ऐसा भी आ सकता है कि किस शहर में किया था और कब किया था। तो वहां ऑप्शन रहेगा 1961 पेरिस, ऐसा भी रह सकता है। तो आपको ईयर भी याद रख लेना है और कहाँ आयोजन किया था उसको भी याद रख लेना है। फिर इसके बाद इफ्ला क्या है, इफ्ला के प्रेजेंट में कितने मेंबर है। तो इफ्ला के वेबसाइट पे जब जाइएगा तो आपको दिखेगा कि अभी टोटल इसके 150 मेंबर हैं। इफ्ला क्या है, तो इफ्ला क्या है कि लाइब्रेरी एसोसिएशंस और लाइब्रेरियंस के बीच में मध्यस्थता करते हैं, उसी का इफ्लास क्या करता है, दोनों के बीच में सहयोग स्थापित करता है। लाइब्रेरी एसोसिएशन डिफरेंट लाइब्रेरी एसोसिएशन है और पुस्तकालय अध्यक्ष के बीच में सहयोग स्थापित करना इफ्ला का काम है। तो इफ्ला के अभी टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल 150 मेंबर्स कंट्रीज इसके मेंबर है। 150 कंट्रीज इसके अभी प्रेजेंट में मेंबर हैं। अब एक्टिविटीज पे आते हैं कि इफ्ला की क्या क्या एक्टिविटीज है। तो इफ्ला की एक्टिविटीज में इन्होंने मीडियम टर्म प्रोग्राम के द्वारा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में आपका, कि इफ्ला की एक्टिविटीज जो है वो किस प्रोग्राम के द्वारा निर्देशित होती है। ऑप्शन आपके सामने रहेगा, तो अगर आपको याद रहेगा, इसके जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको इसमें डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने रखूंगा। अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि इफ्ला की एक्टिविटीज जो है वो किस प्रोग्राम के तहत निर्देशित होती है। तो इफ्ला की एक्टिविटीज मीडियम टर्म प्रोग्राम के द्वारा निर्देशित होती है। तो यहाँ पर मीडियम टर्म प्रोग्राम, इसको आपको याद रख लेना। तो मैंने कितना क्वेश्चन पढ़ाया अभी, कितना टाइप्स के एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं कि आपको हो सकता है कि इफ्ला का फुल फॉर्म दे दिया जाए, और तो याद रख लेना होगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखिए यहाँ तक ए तक है एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके बाद इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1929 में हुआ था। उस समय इसका हेडक्वार्टर था नीदरलैंड 1929 में, बट उसका हेग जो है 1971 में ट्रांसफर हो गया हेग में। इसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स का आयोजन इफ्ला ने किया। कहाँ आयोजन किया था, पेरिस में किया था। कब किया था, 1961 में। यह आपको क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इफ्ला के प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं। तो इफ्ला के अभी करंट में 150 मेंबर हैं जो अभी प्रेजेंट में हैं। फिर नेक्स्ट अभी क्वेश्चन आ सकता है ये भी कि इफ्ला की एक्टिविटीज किसके द्वारा निर्देशित होती है। इफ्ला की एक्टिविटीज मीडियम टर्म प्रोग्राम के द्वारा निर्देशित होती है। तो अब फिर हम लोग आते हैं और भी एक्टिविटीज में, यूबीसी, यूएपी, तो ये बहुत सारे कुछ प्रोग्राम हैं, प्लस इफ्ला द्वारा कौन कौन से पब्लिकेशन किए जाते हैं उसको भी मैं आता हूँ, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग आते हैं इनकी एक्टिविटीज पे। यूबीसी, पहले पिछले स्लाइड्स में हमने बताया कि इफ्ला की एक्टिविटीज किसके द्वारा, किस प्रोग्राम के द्वारा निर्देशित होती है, तो मीडियम टर्म प्रोग्राम के द्वारा निर्देशित होती है। फिर ये जो है यूबीसी, यूएपी, आईएसबीडी और इंटरनेशनल मार्क, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना होगा कि ये यूबीसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। ये कब प्रोग्राम हुआ था इफ्ला ने, 1974 में। ये याद रख लेना होगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। यूएपी, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ये भी 1974 में आपको कभी कभी मैचिंग क्वेश्चन भी दे सकता है। तो आपको ये भी याद रख लेना होगा, ये सब 1974 में, ये सब जितने भी प्रोग्राम हैं सब 1974 में आए हुए हैं। तो यूएपी, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, आईएसबीडी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, और ये भी 1974 में, और इंटरनेशनल मार्क, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्क क्या है, 1974 में
मैं आपको से यूबीसी यूएपी का सेपरेट लेक्चर दूंगा। अभी फिलहाल इसको जान लीजिए कि इफ्ला की एक्टिविटीज़ में ये सब आ जाते हैं। इफ्ला ने ही इसको पूछा जा सकता है कि यूबीसी का प्रोग्राम किसने दिया था, यूबीसी किसके द्वारा रिलेटेड है। तो आपको याद रखना होगा यूबीसी, यूएपी, आईएसबीडी और इंटरनेशनल मार्क सभी इफ्ला से रिलेटेड है और सभी का शुरुआत 1974 में हुई थी। इसके बाद पब्लिकेशन पे आते हैं कि इफ्ला के द्वारा कौन कौन से पब्लिकेशन किए जाते हैं। तो इफ्ला जर्नल क्या है, क्वार्टरली। इंटरनेशनल कैटलॉगिंग क्वार्टरली। इफ्ला एनुअल है, इसमें पता चलता है कि एक वार्षिकी है। फिर इफ्ला डायरेक्टरी, ये भी वार्षिकी है। तो यहाँ पर इफ्ला पब्लिकेशन को लेकर के हम लोगों ने 4 तरह के पब्लिकेशंस को जाना। इफ्ला जर्नल, इंटरनेशनल कैटलॉगिंग, इफ्ला एनुअल और इफ्ला डायरेक्टरी। बाद बाकी ये सब सारा क्वेश्चन आपको यूबीसी, यूएपी, आईएसबीडी और इंटरनेशनल मार्क ये आपको याद रख लेना होगा। बाद बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इफ्ला से रिलेटेड नहीं पूछा जा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ कि इफ्ला की स्थापना कब हुई थी, 1929 में हुई थी। उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, नीदरलैंड था। इसके बाद 1971 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट हो गया, तो हेग में शिफ्ट हो गया। इसके बाद कि इफ्ला की एक्टिविटी किस प्रोग्राम के द्वारा निर्देशित होती है, तो मीडियम टर्म प्रोग्राम के द्वारा निर्देशित होती है। फिर इफ्ला ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। कब हुआ था आयोजन, 1961 में आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। तो इसके बाद यूएपी, यूबीसी, आईएसबीडी और इंटरनेशनल मार्क ये इफ्ला के द्वारा प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी, 1974 में ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। और इफ्ला के द्वारा कौन कौन से पब्लिकेशन है, तो इफ्ला एनुअल, इफ्ला डायरेक्टरी, इफ्ला इफ्ला जर्नल और इंटरनेशनल कैटलॉगिंग। तो ये इस तरह का रिलेटेड मैंने आपको एक तरह से फिर से रिव्यू करा दिया इफ्ला के बारे में। तो आज हमारा इफ्ला कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एस्लिप को पढ़ेंगे, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके को पढ़ेंगे, तो एफआईडी को पढ़ेंगे। तो अभी 3 तरह के और इंटरनेशनल आपके एसोसिएशंस है और 2 हम लोगों ने आज पढ़ लिया। एक पहले पढ़ चुका हूँ जिसमें मैंने हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशंस को पढ़ा था। आज हम लोगों ने इफ्ला को पढ़ लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एफआईडी और फिर उसके बाद और 2 लेक्चर लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके और आपका तो 2-3 एसोसिएशंस और भी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जब एसोसिएशन को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग एक रिव्यू क्लास करेंगे जिसमें मैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और स्टेट लेवल सारे एसोसिएशंस को एक ही एक क्लास में 1 क्लास और 1 वीडियो तो कंप्लीट आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू सीरीज कराएंगे। इससे क्या हो जाएगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी हो जाएगा और इसके बाद एमसीक्यू अगर आप कर लेते हैं तो आपका एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे लाइब्रेरी एसोसिएशन से नहीं छूटेगा, ये गारंटी के साथ है। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। और एक बार फिर सभी लोगों से है कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास मिलता रहे। तो फिर सभी लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल से जो जुड़े हैं और जो वॉच भी कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़ते रहिए, बेनिफिट लेते रहिए, फ्री कंटेंट, फ्री लेक्चर आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।